तो भरी कचहरी राजा चल भे नंगे हाथ लिए तलवार अधूरा दबा में रंग महल का बना रखे द्वार। चल भाई राजा या बंगला से तनी होनी कैसा हवा लकटुआ मरकत आवर चमकत चलाए भुजत पैधा और घड़ी के जबर सामा राजा या कई महाराजा। सुनो कहानी रंग महल का यवरानी कई सुनो हवा। राजा बैठे हाथ पर रानी बोली शीश झुका बानी रानी बोल ये महाराजा बोल मनाओ आसानी हो तुमका कछु खबर है ना क्या योग के तीन हो लागी मरसला होता जिनके घर में बेटी जाने उनका कैसे नींद सहा सुंदर घर पर देखो बिटिया गादियों चढ़ा रामन भाई गई राजा के हृदय मां गई समाय। राजा लौटे रंग महल से बंगला का धुरा दबा राजा बैठे सिंहासन पर नौकर पंखा रहे डोला बानी राजा बोले जोगा कालिए बोला जोगा जोगा का दोहरावा देखा मानो कहा हमारा क्या योग बेटी हो लागी मरसला होता सुंदर घर पर देखो बिटिया गीता दियो चढ़ा का तो मसला गई हमारा खोजार लगा। सुनो कहानी अगला देखो होली का सुनो हवा सुनो कहानी अगला देखो होली का सुनो हवा। अगर लागा महाराजा का जोगा गीता करे तैयार कादल वालो वरनारा खोजार लगा नगरी दादा जो बिल्कुल के जो फूटता हसन हमार खुशी भय है नगरी दादा 51 रुपया दिया व्यवहार गंगा जमुना माजल बाढ़ है दादा बाढ़ है ये बार तुम्हार घंटा लगता होना चांदी का भंडा आशीर्वाद बिहार काका रामा
हो चुकी है। बहन का अपने टीका साजो, जिसको आज के जमाने में हम लोग तिलक कहते हैं। कहा चारों नेगियों को बुला लो, नालबारी भट्ट पुरोहित को, और नेगियों के साथ छोटी सी सेना ले लो और अपनी बहन का टीका लेकर के जाओ। जिस नगर में, जिस देश में सुंदर घर और सुंदर वर देखना, वहीं पर बहन का टीका चढ़वा देना। लेकिन एक मेरी चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी साथ में लेकर जाओगे। जो हमारी शर्त को पूरा कर देगा वही हमारी बेटी मछला के साथ विवाह करेगा। तो कलपी वाला कागज लाइके कलम दान का लियो मंगाए, और चिट्ठी एक लिखाई महाराजा अपना राखा द्वारे। श्री सिद्ध नारायण लिख के ऊपर लिख दियो राम जोहार, लिखा हकीकत अम्पति माँ अपना राखा द्वारे। आज आज ये रूबी छोटी गुड़िया ग्राम गोविंदपुर की माता जी की ओर से 11 रुपए का व्यवहार पुरस्कार प्रदान होता है। हम और हमारी पार्टी आप सभी बहन माताओं से आशीर्वाद की कामना करती है। कुछ सज्जनों की फरमाइश है कि 12 मासी सुना दीजिए बच्चों की, तो हम आपको 5 मिनट चिटकुला की ओर ले जा रहे हैं, उसके बाद वीर रसाला की ओर। अभी आप लोग वीर रस सुन रहे थे, अब 5 मिनट के लिए हम आपको हास्य रस में ले चलते हैं। किस महीने में बच्चे जन्म लेते हैं तो नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? उसी नक्षत्र से सबकी आत्मा बंधी हुई है। हर नक्षत्र से आप लोग, सब लोग, हम लोग बंधे हुए हैं। ये देश शास्त्र की बात नहीं, ये हास्य रसाला की बात है। आप सबको हंसने के लिए 12 मासी बच्चों की लेखक क्या लिखता है? तो 12 मासी अब लड़कन का भैया तुमका रहीन सुनाए, और कौन महीना में जन्माए लड़का इतना रखो ध्यान। और 12 मासी अब लड़कन का भैया तुमका रहीन सुनाए। कौन महीना में लड़का जन्म इतना मानो कहा हमार। सावन लड़का सुंदर जन्म भादौ के होता
लगावे माता पिता को नैया खेल लगावे बारा मासी हलर चल गए भैया तुमका दीन सुना अब हम चल गए नैना बहते हमारा बाजार लगा सुनो कहानी महाराजा का चिट्ठी लिखे बुझेलारा श्री सूचनारायण लिखो कर लिख दिया राम जहां पहली शर्त है चिट्ठी में जाना राखो हमारे घर में जब ढोल है सोना मरी खड़ी हो जा जो गर्दानी इंद्र दियो का अपना मानो कहा हमारा कहीं लड़ाई हो जाए पैजामा झोर चली तलवार तीसर शर्त है पाती माँ बेटा मानो कहा हमारा तीसर शर्त है पाती माँ जो को फर्क खेल रहा चौथी शर्त है पाती माँ बेटा मानो कहा हमारा मीन मछलिया का जो बेटे वो मछला से तराई पास शर्त हमारी पूरी करके शर्त भर लिए गया बहादुर जो दुनिया मावा मछला से तराई भाग भाग राजा तब भाइयों लगा राखो प्यार लगा लड़के जी का जो बासल भैया पर फौज पिया रहा चल भाई सेना बंदे लाकर यमुना राखा जा लगा जौनी जौनी लखनऊ जावे जाता या पठान हो जा झुकी अंधेरिया तलवाया हुआ गिरवा रात बढ़ाई गला तीर फूट के रोरा हो जा रोरा छोड़ छाड़ा हो जा चला चला मामा दिन काटे रहिया बार भौरिया था साई बसेरा नारस बाबा लश्कर चली बरोबर जा धुना जवान रहेगा दिल्ली का जहाँ पैसा दे चौहा पंजाबी पे मारा करके दिल्ली शहर से लग जा कोस दिल्ली का रहेगा पापा फौज पिया रुकवा रुकर से माया बाजार पे यमुना राखा जा लगा जो बोले सेना तक से चारों में दिल्ली बोला सेना रोक दिया बाजार पे हम दिल्ली का हुआ तैयार चारों में भी का चली ना जटवा जोर को देना क्या हम बछेला बच्चा बैठे अपना हाथ जा लगा हमारा मत कहीं घोड़ा के दिल्ली चल भागुआ दबा आगे घोड़ा यमुने जाकर कहा दिल्ली का सुनो कहानी यमुने दिन गया पर घोड़ा रहे लगा सुनो पहाड़ बार बाजी का फाटक लेकर करो गया फाटक जाकर कहा दिल्ली का यमुना रखा जा लगा और नबी के चेहरे सब वेद पर बैठे किसी राज चौक नबी के चेहरे हाथ उठी पे यंधा धुंध लगा दरबा ऊपर छतरी बगला बैठे चुहरी नजर रहे दरबार सब हाथ ऊंचा सिंहासन ठाकुर बैठे बिछौना रहा जब छाती हाथ उठी पे नैना नमा जाए मसा सात हाथ ऊंचा सिंहासन बैठे पसीना चौहा तबला बाज रहा तबला हो रहे नाच बसुरियन क्या नफा कचहरी गाना भूल पे ना को हो बता वही बीच में जो पहुंचे यमुना राखा जा लगा ऊपर बछेला से भुइया में घोड़ा भाग लिया भगवान चारों में भी खाड़े हुए वो जगवा के बीच में चल भजोगा यमुना में का जहाँ पर पसीना चौहा बाबा के घर जब जोगा तो तब हो गई को सुनो हवा नजर बदल गई है पूछी गई है भूलिए नजरिया जा हाथ हाथ बलामा दिन हो करवा दिया करवा और नाच बंदन की का हो गए सारी सभा प्राण न हो जोगा ठाकुर अपनी बहन मछला का टीका लेकर के अपने पिता के बताने के अनुसार सोचा कि सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के यहाँ दिल्ली जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े सम्राट
शब्द में भी बाण चलाते हैं, जो शब्दों पे बाण मारते हैं उनसे वीर कौन पराक्रमी हो सकता है। इसलिए अपनी बहन का विवाह हम दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहाँ करेंगे। टीका लेकर के चल देता है, 15 दिन रास्ते में गुजर जाता है, दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचता है, अपनी सेना को रोक देता है। सेनापति उसे कहता है कि तुम सेना की देखभाल करना, हम नेगियों के साथ पृथ्वीराज चौहान के दरबार को जा रहे हैं। चारों नेगियों के साथ जोगा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचता है और घोड़े से उतरकर जमीन पे आता है। नौकर घोड़ा को थाम लेते हैं, राजकुमार आगे बढ़ जाता है। चारों नेगी बंगला में खड़े हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान को झुककर प्रणाम करता है। पृथ्वीराज चौहान की नजर बदल जाती है, राजकुमार को निगाह पड़ती है। महाराज पृथ्वीराज चौहान जोगा से बोलते हैं, लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। तो ऐसी पानी पृथ्वी बोले और जोगा से कहे सुनाए, कौन देश का तुम रहवैया पर पता दियो बते, कैसे आयो तुम दिल्ली माँ कही राजा का राजकुमार, कौने कारण दिल्ली आयो बेटा हाल दियो बते। तो लइके चिट्ठी नहीं ना गहके जोगा ठाकुर दिया थमाए, और जोरी गदरिया जोगा बोले शब्द वेद से कहे, हम रहवैया नैना गढ़ का नैना गा है नगर हमार, पिता हमारे नैपाली है जोगा नाम रहीन बते, बहन हमारी मछला कुआरी लागी उम्र 16 साल, और टीका लाए हम बहनी के सुन लो शब्द वेद में। हाथ में चिट्ठी थमा देता है। महाराज का मुंशी बगल में बैठा है। चौड़ा पंडित चिट्ठी को खोल करके पृथ्वीराज को सुनाता है। शिवा में श्री सिद्ध न श्री नारायण हाल लिखा है कि हमारे इस खत में लिखा है कि पहली शर्त यह है कि हमारे घर में अमर ढोल है, जो भगवान इंद्रदेव की दी हुई है। महाराज नेपाली की तपस्या पर खुश होकर के इंद्र भगवान ने अमर ढोल महाराज नेपाली को दिया है। कहा हमारे घर में अमर ढोल है, और रणभूमि के अंदर बाजती है तो सेना मरी हुई हमारी खड़ी हो जाती है। इधर लाइट कब पूरी आप हेलो हेलो समझ में जाता है, लाइट उल्टा पड़ जाती है वहां फिर दिक्कत बनता है। आज पृथ्वीराज चौहान पत्र को सुन रहे हैं। पत्र को सुन करके जवाब देते हैं। पत्र में लिखा है कि हमारे घर में अमर ढोला है, सेना मरी हुई खड़ी हो जाती है, और कठिन लड़ाई हमारे बॉर्डर पर होगी, नैनागढ़ के बॉर्डर पर, और उससे भी जीत जाओगे तो तीसरी शर्त है कि खौलते हुए तेल में जो नहाएगा कड़ाह में उसी के साथ मछला का विवाह होगा, और चौथी शर्त यह है कि वीर मछली ऊपर टांगी जाएगी और तेल में देख करके जो मछली की आंख पे निशाना लगा देगा वही मछला के साथ विवाह करेगा, और जो वीर हो वो हमारी बेटी का टीका स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने जब ये शर्त सुना तो साफ साफ इनकार कर दिया। कहा हम नेपाल से जीतने के योग नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ अमर ढोल है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी मरी हुई सेना मरी की पड़ी रह जाएगी, और उनकी मरी हुई सेना अमर ढोल के बाजने पे खड़ी हो जाएगी, तो हम कैसे जीत पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान साफ साफ जवाब दे रहे। लेखक क्या लिखता है, हमारा लड़का ना भारू है ना हम मोड़ कटौ बह जाए, और ब्याह न करवाए हम मछला से वही जोगा से कहे, टीका फिरगा गढ़ दिल्ली से राजा पृथ्वी दियो फिरवाए, और जोगा चल भाई अब दिल्ली से मनमा सोच रही सोच रहा कि अब कहां को जाए। जब इतना बड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जवाब दे दिया तो अब किस राजा के यहां हम जाए। मन में विचार कर रहे, फिर विचार आता है कि ठीक है, दिल्ली के बगल कन्नौज साहब कनमज है राजा जयचंद का दरबार, हम चलेंगे राजा जयचंद के यहाँ। हो सकता है कि राजा जयचंद के यहाँ टीका चढ़ जाए। यही सोचकर दिल्ली से चल देता है राजा पृथ्वीराज चौहान के बंगला से। चारों नेगियों को साथ में लेकर लेखक क्या लिखता है, कहा कोही के मारे से बढ़िया सोनी, कोही के मारे भान लग जाए, कोही के मारे से नाता टूट, कोही के मारे बिगड़ घर जाए, भाई के
बहिन के मारे तई माता तो प्रिया के मारे बिगाड़ घर जाए। टीका फिर गाढ़ा दिल्ली से चौका अटल फौज माया। बना राखो प्यार लगाए। अमित गोस्वामी कबीर गज भैया भानु सिंह ने दिया इनाम। खुशी भय है भानु सिंह जी 50 रुपया दिया व्यवहार। अमित गोस्वामी कबीर गंजवासी 50 रुपया दिया व्यवहार। गंगा जमुना माँ जल बढ़ाए मित्रों बढ़ाए उमर तुम्हार। कमी न हो गई धन दौलत का पहिया चलाई कुबेरन का। की बात है हिया पछाड़ा अब फौजन कई सुनो आवाज। चल भो से ना बंदे ला गई अब कनौज का धुरा। धुरा दबावे कहे कनौज का राजा जयचंद का दरबार। हाथी चढ़ैया हाथी कहेंगे बाकी भोरन के जवान। घोड़ा चढ़ैया घोड़ा कहेंगे अपन फौज दिया भगवान। चल सेना जब जो जाते कहतन उनका धुरा दबा। रात बिना मारक मारी तय कत हो करें कते राना। मारक मारी तय कनौज लगाई बरोबर जा। तीन कोस कनौज का रहेगा तब होली गए सुनो हवा। एक गलरिया भेड़ी हर के यही कमर कचरा मैगा। जोगा पहुंचे चरवा हंसे हमारा खैजार लगा। राह बताओ तुम कनौज का ये चरवा हो बोलना। वही चरवा हाँ ऐसा बोला सोनियो घोड़े के हवा। बत्ती चमक रही कनौज कई आगे कनौज पाए। सीधी सड़क लगी कनौज का राजा जयचंद का दरबार। लोग घरी कई अरसा गुजरा जोगा यतो फौज राजा। और कनौज घर को यह फाटक का जोगर बदरोगा। दिल्ली से टीका वापस हो जाता है जोगा बड़ी फौज के साथ महाराज जयचंद के दरबार की ओर कन्नौज में चल देता है। 3 दिन रास्ते में गुजर जाता है। चौथे दिन कन्नौज पहुंचता है। बॉर्डर पर सेना को रोक करके राजा जयचंद के दरबार की ओर अपने नेगियों के साथ चिट्ठी लेकर चल देता है। होते हैं महाराज जयचंद का दरबार लगा है। भरे दरबार जोगा ठाकुर पहुंच रहा है। हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम करता है और चिट्ठी महाराज को थमा देता है। खोल के पाती राजा बाचाए
हौला बैठे पियत मा जाए और सुर्खी उड़ गई महाराजा का मुंह के पान गवा कुड़ी। ऐसी बानी राजा बोले अब जोगा से कहा सुनाए हमारा लड़का ना भारू है ना हम मोड़ कटौ गए। तुम्हारे घर में अमर ढोल है सेना मरी खड़ी हो जाए और लड़े में जितबे नहीं पाली से चाहे दिन रात करो तले। महाराज जयचंद भी इंकार कर देते हैं। जोगा सोचता है कहां को जाए, बड़े बड़े सम्राट चिट्ठी को पढ़कर पीछे वापस कर दे रहे हैं, अब मैं कहां को जाऊं। लेकिन सोचता कि मेरे पिता का आदेश है कि देश देश में जाना, कोई वीरों से पृथ्वी नहीं खाली है, कहीं न कहीं जरूर बहन का टीका चलेगा। कन्नौज से अपनी सेना को लेकर के चल देता है। लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। कहयन कनास भई वही दिन जब बासी भात कसावट माठा। नींद कनास भई वही दिन जब खटिया न पाई खट किरवा काटा। वही जब भीतर से मेरा रूबाता। प्रिया कनास भई वही जब यान मरद से अवसर गाथा। जैसे तनी होनी कई सुनो हवान। देश दिवस का जोगा चल लड़का जो न भूलेला क्या। गए ग्वालियर रावल पिंडी पहुंचे काबुल कंधार। परहुल राजा प्रिया हवाले लोहा सिंगला और वीर सिंह प्रिया हवाले जिनका
हमार गुप्ता जी भैया सिंह साहब जी दियोना गंगा गंगा माँ जलवा है भैया भाई गोमा सुहा खुशी भाई अनरे सिंह भैया 50 रुपया दिया देवा हमें न हो भाई घंटा लगता सोना चांदी का भंडा सुनो कहानी जब कल ठीक है जहाँ पर फौज मुझे लाचा तब वाला के मुझे लाचा लश्कर की मुझे लाचा रात बसेरा भाकल पीमा तन भर है कै सुनो हवा और हो तो भरा लोहे लागे बोल बोल राम कैसा नेपाली का राजकुमार जोगा ठाकुर अपनी बहन का टीका लेकर के जाता है देश देश में, लेकिन कोई राजा टीका को स्वीकार नहीं कर रहा है। 1 महीना 13 दिन हो गया। बूंदीगढ़ बंगाल से लौटकर कमरूगढ़ आता है। कामसार के यहाँ भी टीका नहीं चढ़ता है। बड़े बड़े राजा और सम्राटों के यहाँ जाता है, लेकिन कोई टीका को स्वीकार नहीं करता है। चिट्ठी को पढ़ते ही वापस कर देते हैं। जोगा सोचा कि अब कोई नहीं चढ़ागे, चलकर अपने पिता से बताएंगे, और वहां से बूंदीगढ़ से बंगाल से चल देता है अपनी सेना के साथ। चलते चलते चला आता है। महोबा के पास कालपी शहर है, जालौन कालपी। उस समय भारत देश में कालपी शहर बहुत सुंदर शहर था। कालपी का नाम विदेशों में विख्यात था। लोग कालपी शहर को देखने आते थे। जोगा ठाकुर जब कालपी शहर में अपनी सेना के साथ पहुंचा तो सूरज डूब रहा है। जोगा ने सेनापति से कहा कि फौज को यहीं पर रोक दे और आज की रात कालपी में बसेरा करेंगे। सुबह कालपी शहर को घूम करके देख करके, कालपी की बाजार को देख करके और सुंदर शहर को देख करके तब फिर हम चलेंगे। इसका नाम हम सुनते थे, आज कालपी आ गए हैं तो बिना घूमे और कालपी को देखे हम यही जाएंगे। डेरा डाल देते हैं। रात बसेरा होता, सुबह का पहर होता है। तो जोगा ठाकुर चारों नेगुओं को बुलाता है, कहता है चल करके हम लोग बाजार घूम कर आते हैं, कालपी शहर को देख कर आते हैं। उसके बाद अपनी सेना को लेकर अपने नगर को चलते हैं। चारों नेगियों के साथ जोगा घोड़े पर सवार होकर के कालपी की बाजार की ओर चल देता है। होली क्या होती है, कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। इधर महोबे से उदल और ढेबा घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उधर जोगा ठाकुर शहर में घूम रहा है कालपी में। इधर उदल और ढेबा जब जंगल में पहुंचते हैं तो उदल का मन मचल जाता है। ढेबा से कहते हैं कि दादा, आज मेरा मन शिकार खेलने को नहीं है, मेरा मन ये कह रहा है कि चलकर कालपी शहर को घूम कर आते हैं। उदल और ढेबा की बहुत गाढ़ी मित्रता थी। उदल की बात को ढेबा का भी नहीं काटते थे, ढेबा की बात को उदल नहीं काटते थे। आज दोनों उदल और ढेबा शिकार नहीं खेलते जंगल में, वो भी कालपी शहर को तैयार हो जाते हैं। घोड़े पे सवार होकर के चल देते हैं। लेकर क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। कहा गंगा माँ के दर्शन को भाई चाहत है सबको, उदल की तलवार पे गई हसार दामो,
लो जहां जहर चल गए हाथ छला से चाहे प्राण रहा आजा ऐसी बानी जोगा बोल दल से कहे सुना पिता हमारे की नायक जा बहुमती का चढ़ बैना जब कमीनी लो कुलहीनी लो छीजात बना हम ना ब्याह करा बहुबाबा को नहीं किए घरे कैसा इतना सुनता पर होगा चरका देश राज देला जैसे पान का चुना रगड़े डारे घर बाल होगा आग बबूला उगल होगा गुस्सा गली बदल बैठा मुझसे ही नीतू बोले हो जो बाजारो कहाना सीधे चली हो दौड़े चल बाला ही पेंट भी अब बधवा ढेबा ढेबा काला काला जाता मौन पूरी चौहा गंड भावो ये गिरता यमुना खोजा लगा गंड भावो अब जो बाका झाड़ती का लियो चाहा सीधे करी है तो हम अरबा नाही चल याद करा चलते देखा सुहर दीवा जलान जा बेल करवा चलते देखा वो चमहलिया धुई हुई जरा दीन गिरवा और प्यार चलता हो भैया कैसा तो भाग लगा आज जोधा और उदल की मुलाकात शहर कालपी में हो जाती है। उधर जोधा चारों नेगियों के साथ घूम रहा, इधर जंगल से ढेबा और उदल पहुंच जाते हैं। शहर कालपी बाजार में घूम रहे, उदल की नजर जोगा पे पड़ जाती है, जोगा की नजर उदल पे पड़ जाती है। उदल जोगा से पूछ पड़ते हैं कि ये शहर कालपी हमारी महोबे की रियासत में आता है, बिना परमिशन के आप किस देश के रहने वाले हैं और हमारे नगर में कैसे प्रवेश किया? जोगा ने कहा भैया हमको ये नहीं मालूम है, हम नैनागढ़ के रहने वाले अपनी बहन मछला का टीका लेकर आए, दिल्ली गए, कन्नौज गए, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ 1 महीना 13 दिन का कोई राजा बाकी नहीं, हमारी जान जलबे में हम काफी राजाओं के पास हुए लेकिन कोई टीका कबूल नहीं किया है। तो हम बूंदीगढ़ कामरूगढ़ से बंगाल देश से वापस चले आ रहे हैं। शहर कालपी में शाम हो गई थी, यहीं पर अपना डेरा डाल दिया और हमने सोचा कि सुबह बाजार देखकर कालपी शहर का नाम सुनते थे, कालपी शहर को देखकर तब अपने वतन को जाएंगे और मुझसे कोई मतलब नहीं है। उदल ने कहा तुम अपनी बहन का टीका लेकर आए हो, कोई राजा कबूल नहीं किया? कहा नहीं भैया कोई नहीं कबूल किया है, इसीलिए हम अब अपने वतन को जाएंगे, आज बाजार घूम करके यहीं से वापस हो जाएंगे। उदल ने कहा मेरा नाम उदल है, मैं आला का छोटा भाई हूँ और तुम्हारा विचार करे तो चलकर मेरे भैया को टीका चढ़ा दो, मैं तुम्हारी बहन के साथ ब्याह करवा लूंगा। जोगा ने कहा नहीं हमारे पिता की आज्ञा नहीं है, मेरे पिताजी ने आदेश दिया है कि देश देश में जाना लेकिन महोबे नहीं जाना, जहां पर बनाफल रहते हैं बनाफलों की जात का कोई अता पता नहीं है कौन सी जात के हैं, इसलिए हम महोबे में अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, नहीं कोई राजा हमारे हाथ पानी नहीं पिएगा। उदल ने कहा ये बात तूने मुझसे इतनी ही बात बोल दिया। उदल को गुस्सा आ गया, कहा अब ये बात अगर महाराजा ने कहा तो टीका अब जबरदस्ती में चढ़वाऊंगा, तेरी बहन का टीका मैं अपने भैया के साथ चढ़वाऊंगा और सीधे ब्याह करेगा तो करेगा तो जबरन ब्याह करवा लूंगा। ढेबा ढेबा का ललकारा दादा कैद लियो करवाए और दंड बधावा अब जोगा का ढेबा और उदय सिंह चारों नेगी का संगलीना अब महुबे का चले दबाए और थर 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 जोगा का बदैया हाल कहीं ना बांध के लामई अब महुबे मां बैठे हम भूप चंदेला राय और लगी कचहरी चंदेले का अंधा धुंध लगा दर नजर बदल गए तब राजा का आवत उदल पड़े दिखाए और वैसे बानी राजा बोले यार उदल से कहे कोई कई लड़का बांध के लायो चारों नेगी संग लिवाए हम समझावा तुमका बेटा मानो नहीं हमारे तुम जहां देखते हो महिरार मचा देते हो, कहीं इससे लड़ना कहीं उससे लड़ना। उदल मैं तुमको बार बार समझाता हूँ ये चारों नेगी और किसका लड़का बांध कर क्यों लाए हो? उदल ने कहा कि दादाजी आप नहीं जानते हो नेपाली का लड़का है राघवमक्ष का, इसका नाम जोगा है, ये देश देश में फिर आया, इसकी बहन का टीका लेकर आया, कोई राजा टीका कबूल नहीं किया है। शहर कालपी में हमसे मुलाकात हो गई,
पूरी बातचीत समाचार हुआ, मैंने कहा चलो मेरे भैया को टीका चढ़ा दो, तो इसने मुख से वो बात बोला कि मुझसे सहन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं और आल्हा भैया का टीका चढ़वाएंगे और मछला के साथ दुआ रचाएंगे। महाराज चंदेल ने कहा उधर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो मारा गढ़ में है जहां बाप का बदला ले लिए हो। वो महाराज नेपाली है जिनके घर में अमर ढोल है, जो भगवान इंद्रदेव की दी हुई ढोल है, उनकी ढोल अमर ढोल जब सेना में बाज जाती तो रणभूमि के अंदर मरी हुई सेना उनकी खड़ी हो जाती है, कोई भी उनसे जीत नहीं सकता है। तुम्हारी मरी की सेना मरी पड़ी रह जाएगी, उनकी खड़ी हो जाएगी, कैसे जीत पाओगे? इसलिए बेटा इनको छोड़ दो और तुम भी टीका को बचाओ। उर्दल ने कहा नहीं दादा, तुम ऐसी बात क्यों बोलते हो, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता है। तो मुख से ही नहीं तुम ना बोलो, दादा बोल सहा ना जाए, और गुरु हमारे की ना यज्ञ ना धरो पछेला। हाँ मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है दादा, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, आप चाहे आज्ञा दे ना दे, लेकिन मैं इसके जबरदस्ती टीका चढ़ाऊंगा। तो मान एक जिद्दी वो दल बकुड़ा, माने कहा को हूँ कहना है, और डर लागगा महाराजा का या लग टीका लियो। परमादरणीय हमारे रामेश्वर यादव जी ग्राम पूरे हलाई निवासी भैया जी की ओर से 50 रुपए का व्यवहार पुरस्कार, अरविंद यादव जो हमारे भांजे गोविंदपुर निवासी, आपकी ओर से 100 रुपए का व्यवहार पुरस्कार। हम और हमारी पार्टी आप सभी भाइयों से आशीर्वाद की कामना करती। आज जबरदस्ती आल्हा के साथ जोगा से टीका चढ़वा रहे हैं। लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। जब से यहूदे सयाजात भवा, तब से दहेज की जान बीमारी। शरत शादी करई सब ही, और तिलक मांगत मोटर गाड़ी। तब सासु नंद सुनावत गारी। राण की भेड़िया तो भाग ही आस, नाई ही ना तुम्हारो
गोविंदपुर यहाँ है मकान। सुनाई कहानी नई ना गाय का 50 रुपया दियो इनाम। राजकुमार है धन के सराते 100 रुपया का दिया व्यवहार। गंगा जमुना माँ जलपार बबुआ बाल है वो मर तुम्हार। कमी न हो वही धन दौलत कई सोना चांदी कै भरना। मंत महंत हमारे बाबा जी राम सुख नाम रहीन बतलाय। कृपा हो गए बाबा जी का 100 रुपया का दिया व्यवहार। गंगा जमुना माँ जल बाढ़ है गुरुवर बाढ़ है वो मर तुम्हार। आशीर्वाद दिया लड़का का रमा सदा चलई तलवार। घनश्याम भैया पारे कपूरवा 50 रुपया दिया व्यवहार। गंगा जमुना माँ जल पार है भैया बाढ़ है वो मर तुम्हार। शिवराज यादव गोविंदपुर फिर 100 रुपया दियो इनाम। गंगा जमुना माँ जल बाढ़ है मित्रो बाढ़ है वो मर तुम्हार। कमी न हो वही धन दौलत गए कहिया चलई कुबेरन क्या। हिया की बात है हिया पछाड़ा कनी महु बात है सुनो हमार। आज तिलक आल्हा कई चढ़ रही शोभा का छोबरा ना जाए। चंदन चौकी आल्हा बैठे जेठ मांडरी के अवतार। कह बह मंत्र पंडित हमारे अबना रात है प्यार लगा। रानी चंदेला कई बदला कई बड़ो बड़ा। खुशी मनावे नारे हमारी सबको ढोल रहे बजा। आज तिलक आल्हा कर कहते जबरन टीका लिए जहां। सोना चांदी मोहर पर भी रानी बना रही लुटा। मोहर पर की नेकी काले मनमा बड़ा खुशी हो जा। कमाई के जोगा चल भाई बना रखा प्यार लगा। टीका चढ़गा हैया भाटा जोगा तुम छुड़ियो करवा। करे तैयारी आगे पहुंचा शहर का लती। आज जोगा
चढ़वा लेते हैं, मछला का टीका आल्हा को चढ़ जाता है। जोगा विदा मांगकर किसी तरह महोबे से चल देता है, चारों नौजियों के साथ शहर कालवी में पहुंच जाता है। अपने सेनापति से कहता है कि टीका चढ़ गया आल्हा में, महोबे में आल्हा को, और जबरदस्ती टीका चढ़वा लिया उदल ने। चल करके ये बात महाराजा नेपाली से बताई जाए। सेना को कूच कर देते हैं, शहर कालपी से नैना कह के लिए प्रस्थान कर देते हैं। होने क्या होती लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। दूर सदा रहियो, चित भंग करई न तके रहियो। फूल कदा ससियार न जान, गूंग न जान ये रात सही हो। बेटी चोर न जान गरीब सही हो। सिनर न जान पराये का बेटी चोर न जान गरीब सही हो। भैया आहे निवासी बीरगंज भाई, सुनई कहानी नई ना गह 50 रुपया दिलो गवा। गंगा जमुना जल पारा सेठ जी बढ़ाए हो मारा तुम्हारा। कमी न हो वही धन दौलत गए कहिया चल कुबेरन के। सुनो कहानी नब कलपी गया जो टीका
चौहान पार्टी बात को करना होगा पृथ्वी का दियो छोड़ा लौट के आए हमका उजवा राजा जयचंद के दरबार पार्टी बात को करना होगा जयचंद का दियो छोड़ा ग्वालियर रावल पिंडी पहुंचे काबुलिया कंधार गिरिया घर के झिरका जेल बाहर करवा टीका गिरिया घर से बाबू मानो कहाँ बाबा बूटी घर का राजा गंगा का दरबार शाम कमरू के राजा चटिया कनौती का टीका कमरू घर से राजा मानो कहाँ एक महीना 13 दिन पहुंचा 4 साल किया पर भेट भई वो जल से आला चार लहरवा समरन नहीं के वही बहुते काया भक्ति का लियो चार भक्ति का कहना है आला जिनका कहां चला बलवा जितना सुन कर ले होगा गुस्सा गई पवन माझा जब चलो चलो हम समझाओ तुम का देखो भगवती का कहानियों ना हम ना जा हमारे आला सोचे का शेर नाश होइला और नगर नगर राजो की को लगना रात प्यार लगा हे बरोबर का जो राजा वो मछला से कराइया हम ना जा हमारे आला सोचे का शेर नाश होइला के साथ अपनी सेना को लेकर शहर कालीपी से चल देता है। 7 रोज रास्ते में गुजर जाते हैं। 8वें दिन में नगर में अपने नगर में पहुंच जाता है। घोड़ा को घोड़साल में बांध करके सेना अपने अपने दरबार महल की ओर चले जाते हैं। जोगा ठाकुर बगला को चल देता है जहां पर उनके पिता का दरबार लगा है महाराज राघव मक्ष का। महाराज के दरबार में जब पहुंचते हैं तो राघव मक्ष की नजर जोगा पे पड़ जाती है। महाराज ने पूछा बेटा मुझे चैन नहीं पड़ रही, बताओ कुशल क्षेम, काफी दिन बाद वापस हुए हो, टीका कहां पर चढ़ाया? हाथ जोड़ करके जोगा ने कहा पिताजी सबसे पहले दिल्ली गए महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। महाराज पृथ्वीराज चौहान आपके पत्र को पढ़ते ही वापस कर दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। फिर हम कन्नौज गए राजा जयचंद के यहाँ। महाराज जयचंद भी चिट्ठी की बात को सुन करके तुरंत टीका को वापस कर दिया और टीका स्वीकार नहीं किया। वहां से लौटकर हम ग्वालियर गए, रावलपिंडी गए, बड़े बड़े देशों में गए, बूंदीगढ़ गए, कमरूगढ़ गए, पटना गए, हीरागढ़ गए, लेकिन कोई राजा स्वीकार नहीं किया। तो कमरू देश से हम शहर कालपी की ओर चल पड़े। सोचा कि अब चलते अपने वतन को। रास्ते में शहर कालपी पड़ गया और वहीं पे उदल से और ढेवा से मुलाकात हो गई, बातचीत हुई। मैंने सारा दास्तान उनसे बताया। उदल ने कहा कि मेरा भाई आला है बड़े भैया, चलकर उनको टीका चढ़ा दो। मैंने टीका चढ़ाने से इनकार कर दिया। जब टीका चढ़ाने से इनकार कर दिया तो जबरदस्ती पकड़कर मुझको ढेवा और उदल ले जाकर के आला को टीका चढ़वा लिया। महाराज ने गाली बहुत दूरे कहा कि बेटा तुमने बहुत गलत काम कर दिया। उन बला फलों की जात का कोई अता पता नहीं है। हम आल्हा के साथ विवाह नहीं करेंगे अपनी बेटी का। अगर आल्हा के साथ विवाह करेंगे तो हमारे यहाँ कोई राजा पानी नहीं पिएगा। इसलिए तुम नगर नगर में ढिढोरा पिटवा दो। जो सम्राट हमारी बरोबर का हो वह मुझसे युद्ध करे और आकर के हमारी बेटी का विवाह स्वीकार करे। आज नगर नगर में ढिढोरा पीटा जा रहा है। इधर राजकुमारी मछला को महल में खबर हो जाती है कि हमारा टीका आल्हा को चढ़ गया, लेकिन मेरे पिता आल्हा के साथ शादी करने को राजी नहीं है। मछला ने कहा मैंने बहुत दिन से गौरा पार्वती की तपस्या किया है और भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा है कि हमें वर मिले तो आल्हा मिले, और आल्हा को टीका चढ़ भी गया, लेकिन हमारे पिता बैरी हो गए, हमारे स्वामी से हमारा विवाह नहीं करा रहे। तो ब्याह रे चौबे हम आल्हा से नाही देव जान गवाए, और ऐसी बानी मछला बोले अब ना रखा जा रे। कहा हमारे पिता बैरी हो गए, हमारे स्वामी से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो मैं ब्याह करूंगी तो आल्हा के साथ करूंगी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी ही बिता दूंगी। अपने सुगना को पालतू सुगना हीरामन तोता को बुलाती है और हीरामन तोता को महल में मछला समझाती कि हीरामन तुम मेरी चिट्ठी लेकर महल में जाओ और मेरे देवर उदल को चिट्ठी पहुंचाओ। हीरामन को समझाया, चिट्ठी लिखा
कि हमारे पिता हमारे बैरी हो गए हैं, तुम्हारे भैया के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। मेरे पत्र को पढ़ते ही देवर उदयपुर सेना के साथ आ जाओ और मेरे सातों भावर को डरा ले जाओ। तुम भी हो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। अगर सातों भावर नहीं डर रहा तो अपनी माँ की तुम असली औलाद नहीं हो। सब पत्र में लिख दिया और चिट्ठी को सुगना के गले में पहना दिया। आज हीरा मन तोता सबकी चोरी से मछला की महल से उड़ जाता है, चिट्ठी को लेकर के महोदय के लिए संदेश लेकर चल देता है। लेखक क्या लिखता सुनिए आगे का संवाद। कहयाई होवा जनई ब्रज में दादी पे जाओ तो जाई हो। ब्रज में दादी बेचन जाओ तो जाए न पई हो। अरे आई होवा जनई ब्रज में दादी बेचन जाओ तो जाए न पई हो। बचुकाय सबई दिन का रस खारा भरी मन चेतके हो। चता हो गही के अचरा फटी हई चुनरी जसुदा तन जई हो। पिया दाड़ पिहे
शिवबानी सुगना बोले ये परदेसी बोलोला हमारे पंछी लैना घर के इतना मानो कहाना राह बताओ तो बहुबे में हम काटियो महो बागा शिवबानी मुदल बोले ये सुगना से कहा सुना नगर महो से मातु आयो सुगना मानो कहाना कैसे नहीं हो तो बहुबे मां हम का दियो बदला अपनी भाषा सुगना बोला यार जल से दियो मिला चिट्ठी लाया हम मछला का इतना बोला कहा आज मछला को चैन नहीं पड़ता है, मछला परेशान है, आल्हा के बिना व्याकुल है। सुगना को चिट्ठी लेकर सुगना को भेजती है। सुगना 5 रोज की मंजिल करके महोबे में पहुंच जाता है। सुबह होते ही उदल की बाग में सुगना पहुंच जाता है और उधर उधर अपनी महल से उठकर बाग के लिए दिशा मैदान के लिए जाते हैं और बाग में टहल रहे हैं। सुगना की नजर उदल पे पड़ जाती है तो सुगना अपनी बोली में पूछता है कि परदेसी, ए भैया हमको महोबे जाना है, यहाँ से कितनी दूर रहेगा हमको बता दो। उदल ने कहा, सुगना के ऊपर जब नजर पड़ी गले में चिट्ठी टंगी हुई है, उदल ने कहा, ये पंछी कहां से आ रहे हो? ये महोबा गांव है, आप महोबे में ही आ गए, किससे मिलना है आपको? सुगना अपनी भाषा में बोलता है कि हम नैनागढ़ से आते हैं, मछला के पालतू सुगना है, उनकी चिट्ठी को लेकर आए हैं और उदल से हमको मिलना है। उदल ने कहा, सुगना मेरा ही नाम उदल है, मेरे बड़े भैया आल्हा हैं, आप डाल पर से उड़ जाओ, हमारी भुजा पे आके बैठ जाओ, मेरा ही नाम उदल है। सुगना को विश्वास पड़ जाता है, डाल पर से उड़ करके उदल की भुजा पे आके बैठ जाता है और उदल जब गले से निकालकर चिट्ठी को पढ़ते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। चिट्ठी में लिखा है कि हमारे पिता बैरी हो गए, आल्हा के साथ विवाह करना नहीं चाहते हैं। उदल देवो तुम मेरे पत्र को पढ़ते ही अपनी सेना के साथ आ जाना और मेरे साथों भावों को डरवा लेना।